नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। शहर के स्मार्ट सिटी अस्पताल पर इलाज में घोर लापरवाही और इंश्योरेंस क्लेम के लालच में मरीजों के पैर काटने का सनसनीखेज आरोप लगाए, जहां पीड़ित सुकून बाई और बसंती बाई को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मामला गड़ा थाना क्षेत्र के स्मार्ट सिटी अस्पताल का है, जिसमें सड़क हादसे में घायल हुए बसंती मल्हा, सुकून बाई और राजू मल्हा को भर्ती कराया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि जब वे अस्पताल पहुंचे तब उनके पैरों की उंगलियां चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने सही इलाज करने की बजाय उनके पैरों पर प्लास्टर बांधकर ऊपर से पन्नी चढ़ा दी। उचित देखरेख के अभाव में घाव सड़ने लगी और दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने कथित तौर पर इंश्योरेंस के पैसे हटने के चक्कर में उनके पैर काट दिए और उन्हें उम्र भर के लिए अपाहिज बना दिया। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ितों ने अब कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत पत्र के अनुसार यह पूरी त्रासदी एक ट्रक द्वारा उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से शुरू हुई थी। हादसे के बाद उन्हें पहले श्रीधाम अस्पताल और फिर वहां से स्मार्ट सिटी अस्पताल रेफर किया गया था। पीड़ितों का कहना है कि वे अस्पताल ठीक होने की उम्मीद से गए थे, लेकिन वहां की लापरवाही ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और क्या इन बेबस लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ से लौटे कंजाई में हम लोग का एक्सीडेंट हुआ 10 चक्का गाड़ी से। फिर वहाँ से एम्बुलेंस वाले श्रीधाम ले गए। श्रीधाम वालों ने रेफर किया हम लोग को मेडिकल आए। जब हम लोग ने बोली भैया हम लोग यहीं हम लोग के परिवार के रहे, बोले हम भैया मेडिकल में होंगे भर्ती। उनने न गाड़ी वहाँ नहीं रोकी, उनने अस्पताल में गाड़ी रोकी। एम्बुलेंस वाले भैया का मारा पीटा, उनका दूध डाल दिया। फिर उनने एम्बुलेंस चालू करी, स्मार्ट सिटी ले गए। बोल रहे अम्मा उतरो, हमने कही हम नहीं उतरेंगे भैया, हम तो मेडिकल जाएंगे। बोल रहे अम्मा यहाँ अच्छा इलाज होगा आपका, पैसा नहीं लगेगा, रुपया नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपका अच्छा इलाज करेंगे हम। तो भरोसा हो गया हमको, हम उतर गए अस्पताल में। फिर इनने 3 दिन 3 रात पैर में पट्टी बांधी, उसके ऊपर से पन्नी बांधी। हम लोग का पैर सड़ गया। जब पैर हम लोग का सड़ गया तो हम लोग आईसी रूम में रहे, 4थी मंजिल में। वहां से नीचे तक बदबू आने लगी, तो सब लोग बोलने लगे किस चीज की बदबू आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ अस्पताल में। तो सबने कही कि पैर सड़ गए इनके। फिर हम लोग के आशीष हॉस्पिटल ले गए। जब आशीष हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन जब किया तो डॉक्टर बोलने लगा अम्मा आप क्या कर रही थी, आपका तो पूरा पैर सड़ चुका है और हम कैसे ऑपरेशन करेंगे अब। तो जब हम लोग ने बोली भैया 3 दिन 3 रात हो गए, पैर सड़ गए। हमारी तो उंगली भी चल रही थी, पंजा भी चल रहा था, अंगूठा भी। हम सबको जोन हमको देखने जाता था हम उनको उंगली चला के दिखाते थे, पंजा चला के दिखाते थे, हमारा सब चल रहा था। फिर भी हमारा उनने पैर काट दिया है और बस न कोई कागज दिया, न कुछ नहीं दिया। जो हम लोग को पर्ची देते थे जाओ खरीद लाओ दवाई। हम लोग ने 1-2 बार बोली भैया तुम तो कहते कि पैसा नहीं लग है, दाम नहीं लग है, कहाँ से दवाई खरीद लाए। बर्तन भाड़े गहना गुड़िया थोड़ी बहुत जे कछु रहा हम लोग ने सब बेच के लगा दिया। 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए, सब घर का सामान बेच के लगा दिया। झांसी घाट का मामला है। पूर्व में सुकून बाई और बसंती बाई का एक्सीडेंट गोटे गांव में हुआ था। वो एक्सीडेंट होने के बाद स्मार्ट अस्पताल के संचालक अमित खरे द्वारा एम्बुलेंस चालक को मार पीट कर उनको जबरदस्ती अपने अस्पताल में ले जाया गया। इसकी शिकायत उस समय पूर्व में भेड़ाघाट थाने में की गई थी, पर उस प्रकार से किसी भी प्रकार की वहां के थाना द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। अस्पताल में एडमिट करने के बाद भी उनको लोभ लालच देकर कि हम आपसे 1 रुपये भी नहीं लेंगे, हम आपका पूरा मुफ्त में इलाज करेंगे। उसके बाद उनको अपने अस्पताल में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद क्लेम की लालच के चलते उनका पैर को सड़ाया गया। 2-3 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया गया, जो उनके द्वारा बताया गया। किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया। पैर सड़ने के बाद उनके किसी अन्य अस्पताल में ले जाके उनका पैर काट दिया गया। तो मैं देखना चाहता हूं कि लगातार जबलपुर जिले के अंदर जो इस तरीके से के अस्पताल संचालित हो रहे हैं, इसको लेकर एआईएम के जो इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरेंद्र पांडे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाकर पूर्व में डाला था कि जबलपुर जिले के अंदर कुकुर मुत्ते जैसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो अच्छे अस्पतालों को भी बदनाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो निजी अस्पतालों में जाते हैं और इलाज करते हैं और उनके इस तरीके की दुर्दशा बनाती है। सिर्फ जरा से क्लेम के लालच में, अपना घर भरने के लालच में ऐसे बेचारे जो ग्रामीण भोले वाले, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा। तो इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी एसपी कार्यालय आई है और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ये सब मांगे रखी गई हैं और अगर पूर्व में इसमें कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले समय में हम इसको लेकर बहुत उग्र आंदोलन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन
प्रदर्शन भी करेंगे। इसमें 2 महिलाएं हैं, एक बसंती मल्ला करके हैं और शकुन बाई करके हैं, जिनके पैर काटे गए हैं और उनके पति भी हैं जो आज आए नहीं हैं, उनके भी चेहरे पे। तो आज जो टाँके लगे हैं उनके बाद भी आज भी उस टाँकों से उनके कंकड़ निकलते हैं। तो इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा लगातार जबलपुर जिले के अंदर स्वास्थ्य महकमे में चल रहा है और इसके कर्ता धर्ता जो कुछ भी है, जो सिंडिकेट टाइप का पूरा खेल चल रहा है, जिसमें CMHO महोदय भी लगातार इसमें सम्मिलित है। अभी पूर्व में भी आपने देखा था आगा चौक के एक अस्पताल में आयुष्मान घोटाला भी सामने आया था जो मीडिया के माध्यम से, लेकिन जबलपुर जिले में कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को वो नहीं है। आसिम समाजवादी पार्टी पर इसके पहले पूर्व में इस सूचना को लेकर CMHO महोदय को भी बात की थी, धरना प्रदर्शन भी किया गया था, पर वो कुंभकर्ण की नींद में एसी कमरों में बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस तरीके के फर्जीवाड़ाओं से, क्योंकि वो सिंधी कैंट के मुख्य वो ही हैं। आशिम समाजवादी पार्टी प्रदेश में झांसी घाट निवासी बसंती और शकुन बाई अपने परिवार के सदस्यों के साथ आई और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं और मुख्य रूप से उनके साथ जो घटना 7वें महीने 2025 में हुई थी, उसके बाद अस्पताल में जो इनका इलाज हुआ और पैर उनका कटा है, उससे व्यथित है ये। इनका कहना है कि प्रॉपर इलाज नहीं किया गया और प्रॉपर प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इनका पैर कटा है और आज भी वो विकलांगता की श्रेणी में आ गए, काफ़ी तकलीफ हो रही है। उन्हें आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है और जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने हमसे अपेक्षा की है, उनका ज्ञापन मैंने यहाँ लिया है और उसमें उचित परीक्षण करके जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे और जो भी वैधानिक हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से होगा तो हम सही कार्रवाई इसमें करेंगे, ऐसा उनको मैंने आश्वासन दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।